अब जमींदोज केवल देश के बाहर से आतंक फैलाने वालों को ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें भी ढेर किया जा रहा है जो देश में रहकर निर्दोषों का खून बहाते हैं। खबर नक्सलवाद की, जो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझमाड़ में एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने की है। मारे गए नक्सलियों में वो बसवराज भी बताया जा रहा है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ये बसवराज वो नक्सली है जो 2003 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू पर बम से हमला करवाने में आरोपी था। जिस नक्सली कमांडर की तस्वीर तक दावा है कि वर्षों से नहीं थी, उसे आज मार गिराया गया। ये एनकाउंटर आज सुबह ही शुरू हुआ था। इसमें नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी जवान शामिल रहे। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। सर, अभी भी उनको आप एक मौका देते हैं कि अभी भी अगर वो सरेंडर करें तो कर लें, नहीं तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसका। हथियार वगैरह भी जो है अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। अभी पिछले ही हफ्ते कुरेगुट्टा ऑपरेशन की खबर आई, जब छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद कुरेगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल थे। इसी ऑपरेशन पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। सरकार ने ठाना है कि नक्सलियों से हिंदुस्तान को मुक्त कराना है। नक्सलियों का इतिहास पुराना है, हत्याओं की लिस्ट लंबी है, हमलों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन अब बस बहुत हो चुका खून। अब वक्त है इसे पूरी तरह से खत्म करने का, हिंदुस्तान को नक्सल से मुक्त कराने का। आज तक संवाददाता जितेंद्र सिंह जवानों के साथ उस जगह के सफर पर निकले जहां एक वक्त नक्सली धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जहां पर चलाया गया है, आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर वहां पहुंच रही है। इस बाइक के जरिए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज तक की टीम भी इनके साथ वहां पर जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता खतरनाक है, इस वजह से इस बाइक का सहारा इन तमाम इलाकों में लिया जाता है। दरअसल आईडी का खतरा इस इलाके में रहता है। जितना जखीरा आईडी और तमाम हथियारों का मिला है, ऐसे में इस पूरे इलाके में बाइक एक लाइफलाइन के तौर पर काम करती है और इसी के जरिए तमाम जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं इस इलाके में ऑपरेशन करते हैं। कोरेगुट्टा की पहाड़ी, ऐसी पहाड़ी जो कि नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, अब इसको पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर इसी
जो सीआरपीएफ की बाइक है इसके जरिए वहां तक पहुंच रही है। ये जानने की कोशिश करेगी किस तरीके से ये पूरा अभियान छेड़ा गया और किस तरीके से इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कब्जा किया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है कोर्रे गुट्टा की उस पहाड़ी में जो कि बीजापुर में मौजूद है। ये पहाड़ी वैसी पहाड़ी है जो नक्सलियों से कुछ महीने पहले भरी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन पूरी पहाड़ियों को पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कोर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है। ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। ये तमाम आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं इन्होंने ही इस पूरी पहाड़ी को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया है और आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि इस घने जंगल के अंदर से होते हुए जो आगे कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने पूरी तरीके से यहां बड़े बड़े बंकर्स और इसके साथ साथ प्राकृतिक गुफाओं में करीब 1200 यानी कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अलग अलग तरीके के आईडी भी छिपा रखे थे। सीआरपीएफ के जवान इन तमाम इलाकों में मौजूद हैं और अभी भी इस पूरे इलाके में जो घने जंगल हैं उसको पूरी तरीके से तलाश किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर नक्सली फिर से न पनप पाए।